हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मैं शिलाशवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारा नाश्ता पानी भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा नाश्ता पानी तो हो गया था लगभग 7:30 बजे। तो अब मेरी तैयारी हो गई है आज मार्केट जाने की। मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अब फटाफट से चलते हैं क्योंकि पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे रोड पे और मैं पापा के साथ जा रही हूँ। नीचे ये रहे हमारे खेत, यहाँ इनमें धान बो रखा है इस बार। धान की गुड़ाई भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है और मेरी मम्मी भी अभी खेत में आ रखी है। तो मम्मी ये वाले खेत में काम कर रही है। मम्मी आज अकेली ही खेतों में है। इसके साथ अगर आज के मौसम की बात करी जाए तो मौसम बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है। चारों ओर से बादल घिरे हुए हैं, मतलब अब तो बरसात का टाइम आ गया है तो थोड़ा अजीब सा ही है। मतलब धूप भी नहीं आ रही है और ठंड भी नहीं हो रही है। धूप मतलब जब धूप हो रही है तो तेज़ गर्म हो रहा है और जब नहीं है तो हल्का सा ठंडा हो रहा है। मेरी शादी से पहले तो यहाँ पे कोई भी रास्ते नहीं बने थे, लेकिन मेरी शादी के बाद यहाँ पे सारे रास्ते बन गए हैं। और ये रास्ते क्योंकि यहाँ पे पेड़ इतने सारे हैं इसलिए पत्ते गिर जाते हैं जल्दी, तो ख़राब हो जाते हैं। पर फिर भी हमारे गांव के प्रधान जी ने ये रास्ते नए बनवाए हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो ऐसे मतलब अजीब से रास्ते थे, यहाँ पे पथरीले अजीब से पत्थर वत्थर थे रास्तों में, तो अब लगभग थोड़ा ठीक ठाक ही हैं। जब हम छोटे थे तब इस वाले पेड़ में हम बहुत ज़्यादा आड़ू खाते थे। इसके आड़ू बहुत टेस्टी होते हैं। अब तो ये बिल्कुल अजीब सा हो गया, बड़ा भी हो गया है। जब उस टाइम पे छोटा था और बहुत ज़्यादा आड़ू इसमें लगते थे तो हमने भी खूब सारे खाए हैं। तो दोस्तों चलते चलते मैं यहाँ पे रोड पे भी पहुँच चुकी हूँ और मेरी माई की साइड एक बात तो बहुत अच्छी है कि गाड़ी 8-9 बजे तक जाती रहती है और मेरे ससुराल साइड तो 8 बजे बस निकल जाती है, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती। यहाँ पे तो अभी 9-10 9:30 बजे तक गाड़ी जाती रहती है। फाइनली हम यहाँ पे जाने में लग गए हैं। तो डॉक्टर से भी होके भी मैं आ गई हूँ और डॉक्टर से दवाई ली और डॉक्टर मामा जी बोले कि अच्छे से चेकअप कराना एक बार। और पापा यहाँ पे किसी की दुकान पे गए हैं अपने दोस्त को मिलने, तो पापा उनसे बातचीत कर रहे हैं अभी। तो फटाफट पापा का इंतज़ार करते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं घर की ओर। तो ये रहा हमारा छोटा सा मार्केट नागेश्वर सौड़। तो दोस्तों यहाँ पे बिकरा और भाभी जी भी डॉक्टर के पास आ रखे थे और ये भी जाने लगे हैं घर की ओर। पापा नहीं आए अभी ना यार। पापा ने खा लिया। चलो हाँ ठीक है, बाय, मिलते हैं। ओके, तो ये लोग भी चले गए हैं घर की ओर, तो हम मैं पापा का इंतज़ार ही करती हूँ। बिकरा बोल रही थी कि मेरे साथ चलो बल, पर तब पापा भी तो हैं, तब ज़्यादा लोड भी क्या करनी गाड़ी, उसमें ऑलरेडी भाभी जी बैठे हुए हैं, तो अब पापा का इंतज़ार करते हैं। 10वीं के बाद मैंने 11वीं 12वीं जो है ये वाले इंटर कॉलेज से किया है। यहाँ पे ये पूरा स्कूल है। यहाँ पे 6 से नीचे तो यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर है और ऊपर 6 से 12वीं तक यहाँ पे स्कूल है। तो हमने भी जो है 11वीं 12वीं यहीं से करा है। हम तीनों भाई बहनों ने, मेरे बड़े वाले भाई ने तो भटगांव से इंटर करा है, लेकिन मैं, मेरी बहन और मेरे भाई ने यहीं से किया है। तो हमने भी 2 साल यहाँ पे बिताए हैं 11वीं और 12वीं में। तो मैं यहाँ पे 2 साल तक कंटिन्यू आई हूँ, मतलब पैदल आना जाना रोज़, कभी गाड़ी मिलती थी कभी पैदल आते जाते थे। तो यहाँ पे मतलब अच्छी खासी आदत है हमको यहाँ की। यहाँ के रास्ते ऊपर से मतलब शॉर्टकट वाले जो रास्ते हैं पैदल आने जाने वाले, तो उन रास्तों का भी हमको अच्छे से पता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे आम के पेड़, जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तब ये पेड़ इतने ही थे, इतने ही बड़े थे और अभी भी इतने ही बड़े हैं। मुझे तो इनमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है।
तो हम निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए। थोड़ी देर पापा का इंतज़ार करने के बाद पापा भी आ गए हैं और फटाफट से चलते हैं। यहाँ से चंगोरा गांव कितना सुंदर सा नज़र आता है और वहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर जो कि बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। और ये रहा हमारा ये रही हमारी आरगढ़ घाटी और हम जा रहे हैं गोनगढ़ घाटी की ओर। तबीयत पानी यहाँ पे गोलू मिल गया है हमको और ये जा रहा था बैलों को लेके खेतों में। और ये लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे। दोस्तों इनकी एक बात बताऊं, एक जगह पे इन लोगों ने स्कूटी खड़ी कर दी थी। अब पता नहीं वो फोटो खींच रहे थे, ये वीडियो बना रहे थे, भगवान जाने। तब तक हम आ गए पीछे से, बिगड़ा ने फटाफट गाड़ी उठाई और हमसे आगे। और नहीं तो क्या, ये भाभी जी शर्मा रहे हैं हमको देख के, नए नए हैं अभी। और चाची चाची बनाओ मुझे चाची और मिले, मैं उनके साथ रुकी और ये लोग आगे आगे भाग गए। लोग भी क्या है ऐसे। तो हम सड़क से ऊपर आ गए हैं अपने घर जाने के रास्ते में और ये बिकरा है। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बिकरा के साथ बैठी रही और यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता है तो बहुत हालत ख़राब हो रही ऊपर जाने में। तो फटाफट से चलते हैं। तो दोस्तों टाइम अभी शाम के 6:30 हो चुका है और मैं आ रखी थी मम्मी के साथ ये वाले खेत में। यहाँ पे हमने राजमा बोई और सफाई भी करी। इतनी सारी खरपतवार इस खेत में हो रखी थी, जो ये इतना बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। और अभी मतलब मैंने भी मम्मी के साथ काम करा, मम्मी अभी वहाँ पे काम कर रही है। ये यहाँ पे मेरी शादी की वेदी बनाई थी पापा ने, तो अभी तक ये ऐसी है, मतलब तोड़ी नहीं है यहाँ से, तो भी इस खेत में ऐसी पड़ी हुई है। और ये रहा हमारा छत के ऊपर का इतना बड़ा खेत। और यहाँ पे माल्टे के जो पेड़ मेरी दादी ने लगाए थे तो अब ये सारे ख़राब हो चुके हैं। और मेरे यहाँ पे बुआ जी आ रखे थे जो कि मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। इनको आए हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। तो मैंने बोला थोड़ा मैं मम्मी के साथ यहाँ पे काम कर लेती हूँ, तब तक आप मेरा इंतज़ार करो। अब चलते हैं फटाफट से और बुआ के साथ थोड़ा बहुत बातें करते हैं, फिर तब तक वो भी अपने घर चले जाएंगे और हम भी अपने काम काज पे लग जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं नीचे छत की ओर। यहाँ पे जो खेत बोया उसमें मम्मी ने ये चौलाई के बीज, भांग के बीज और इनके साथ राजमा के बीज बोए। मम्मी अभी खेतों में काम कर रही है और मैं आके छत पे बुआ के साथ बैठ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत बीज बच भी गए हैं। शाम के करीबन 7 बज चुके हैं और अब रात के खाने बनाने की तैयारी फटाफट से कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं शीला सवाल मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।